हाँ, तो हमारे प्रिय छात्र छात्राओं, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी खासा से चलती होगी। चलिए, 2 दिन आप लोगों को कंटेंट नहीं मिला होगा क्योंकि होली लेकर के कुछ कार्य ऐसे थे जिसकी वजह से मैं आप लोगों को कंटेंट नहीं दे पाया। अब मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर आपको कंटेंट दे पाऊँ। तो चलिए, आज मैं क्लास 10th का अध्याय 5 एक्सरसाइज 5.1 का 1 का रोमन फर्स्ट आज स्टार्ट किए हैं, समांतर श्रेणी। तो आज से रेगुलर पढ़िए और जितना भी बताते हैं कॉपी कलम लेकर के बैठ करके उसको फेयर कीजिए और अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। सिर्फ देखने से नहीं होगा, बनाइए। रिवाइज जब तक नहीं करेंगे तब तक मैथ आपके नज़दीक या आपके मेमोरीज राइज नहीं होंगे, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए, मेरे हाथ में गणित है, आप गणित खोलें और 5.1 निकालें। गणित में कहता है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? तो देखना है एपी है कि नहीं है तो क्यों। तो नंबर 1, प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया है। तो आइए, यहाँ दिया हुआ है प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर 15 रुपया। कितनी रुपया? 15 रुपये। इसको क्या कहेंगे? ए डैश। क्या कहेंगे? ए कहेंगे। अब A1 हो गया। उसके बाद अतिरिक्त किराया क्या कहा कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के किराया, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया, इसको डी बोलेंगे। कितना है? 8 रुपया। तो ये कह रहा है क्या एपी है? तो मैंने आप लोगों को पिछले कंटेंट में बताया हूँ एपी कब बनेगा, जब एपी में A1 है ना, A1, A2, A3, A4 का श्रृंखला, एकदम श्रृंखला एक निश्चित संख्या में बढ़ता हो, तभी वह एपी कहलाएगा, निश्चित संख्या। तो आइए, पहला A1 हो गया 15। अब A2 निकालने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था A2 इक्वल टू A प्लस डी। तो A का मान है 15 और D का मान है 8। 15 8 कितना हो गया? 23। दूसरा हो गया 23। अब A3 निकालने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था A प्लस 2D। तो A का मान हो गया 15 प्लस 2 इंटू 8। तो 15 प्लस 8 दूनी 16। 15 छः कितना हो गया? ये 15 और 16 31। ये हो गया आपका 31। अब फिर देखिए A4 निकालने के लिए A प्लस 3D बराबर A का मान 15 प्लस 3 गुना 8। तो हो गया 15 प्लस 8 या 24। तो जोड़ेंगे तो 5 4 9 3 39। तो 39 हो गया डॉट डॉट डॉट। तो क्या एक निश्चित संख्या में बढ़ रहा है? जब निश्चित संख्या में बढ़ता हो कोई भी श्रेणी तो उसे क्या कहेंगे? एपी कहेंगे। तो इसलिए यहाँ लिख दीजिए यस, यानी कि हाँ, यानी कि हाँ है, एपी है। और जिसका आपका ए हो गया आपका 15 और डी हो गया 8। यही माय डियर्स आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट 2 नंबर यही मैं बना देता हूँ, थोड़ा जगह कंजेस्टेड है। तो 2 नंबर रोमन 2 में कह रहा है, तो क्या कह रहा है माय डियर? रोमन 2 में कह रहा है कि किसी बेलन यानी सिलेंडर में उपस्थित हवा का मात्रा
जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो आइए, माना कि बेलन में हवा का आयतन या बेलन में हवा का आयतन, ये हो गया A बराबर हो गया कितना, V, यानी कि वॉल्यूम। तो ये V हो गया, हवा का आयतन V। तो प्रत्येक बार में क्या कहता है, प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग, प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का डॉट 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 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो अब ये हो गया 1/4, इसको क्या डी से इंगित करेंगे। तो चलिए, अब हमको निकालना है एपी। निकालने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ लिख दिए हैं A1 A2 A3 A4। तो A1 का मान क्या हो गया, यहाँ देख लीजिए। तो आपका हो गया कितना, V, A1 V हो गया। अब कहता है A2 निकालने के लिए, तो A2 निकालेंगे तो A2 बराबर क्या होगा, A माइनस D हो जाएगा। बोलिए सर क्यों माइनस होगा, क्योंकि यहाँ हवा निकल रहा है तो घटेगा ही ना। अगर शेष हवा का हर बार निकल रहा है 1/4 तो ये घटेगा, क्योंकि हवा डाला नहीं जा रहा है, निकाला जा रहा है। तो A का मान हो गया आपका V और -1 क्या, V का, एक मिनट यहाँ देखिएगा, V का, यहाँ कहा था कि V का मतलब गुना, तो ये हो गया था V/4। तो V का था ना, V का आने के वॉल्यूम का 1/4 भाग निकलता है, तो का मतलब गुना, तो इसलिए V गुना 1, तो V हो गया /4। तो आप देखिए, तो D का मान हो गया V/4। तो घटाएंगे तो बराबर 1 और 4 का एलसीएम 4, 1 से भाग दिए कितना आया 4, 4 को V से गुना किए 4V, -4 से 4 को 1 गुना V, तो घटाएंगे कितना 3V/4। ये 2 निकल गया, तो ये 3V/4। अब ये 3 निकालना है, तो ये 3 बराबर क्या होता है, A + 2D। तो A का मान है V, सॉरी माइनस होगा, -2 × V का मान हो गया आपका कितना V/4। तो कटा दिए, 2 × 1 2, 2 दूनी 4 बराबर V - V/2/1 बराबर एलसीएम लेंगे 2, तो इसे भाग करेंगे तो 2 गुना V करेंगे 2V, -2 × 1 2, 1V, तो बराबर V, 2V में 1V घटेगा कितना V/2, तो लिख दीजिए V/2। तो डॉट 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 इस क्रम से चल रहा है। तो माय डियर्स, ये क्या है, AP नहीं है। क्या है, AP नहीं है। तो यही आंसर हो गया। चलिए, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, या वीडियो को रोक करके आप उतार लीजिए। कहीं नहीं जाइएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। मैं नेक्स्ट चाहूँगा कि चार हिसाब है, एक ही कंटेंट में मैं दे दूँ। जैसे कि अगर ज़्यादा बनाएंगे तो वीडियो क्या लंबा हो सकता है, आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत होगी। तो इसलिए 4 हिसाब है इसमें, सोच रहे हैं चारों हम डाल दें। आप लोग वीडियो पर बने रहें और कहीं स्किप ना करें। बस हो गया, 1 मिनट लूँगा आपका समय में। चलिए, नेक्स्ट है 3 नंबर, रोमन 3 है, 1 का 3 कह रहा है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है। उसके बाद प्रत्येक मीटर की खुदाई का लागत 50 रुपया है। 150 लगता है प्रथम, और प्रत्येक मीटर का लगता है 50 आती है। तो बताइए AP है। तो यहाँ प्रथम मीटर खुदाई की लागत, प्रथम मीटर
खुदाई का लागत बराबर, इसको मान लीजिए ए लागत 150 रुपया। उसके बाद कहता है प्रत्येक मीटर की खुदाई का लागत, प्रत्येक मीटर खुदाई का लागत, ये हो गया डी हो गया, बराबर हो गया ये 50 रुपया। तो चलिए एपी हमें सजाना है, तो एपी बनाने के लिए A1 A2 A3, तो A1 का मान 150, अब दूसरा लेंगे तो A2 बराबर क्या A प्लस डी, तो A का मान 150 प्लस 50 जोड़ेंगे तो कितना 200, तो ये हो गया 200 माय डियर। 50 बढ़ाते चले जाइए, यानी तो फॉर्मूला आपके पास है, यूज कर सकते हैं। 2D A3 बराबर क्या होता है A प्लस 2D, तो 150 प्लस 2 इंटू 50 बराबर 150 प्लस 100 बराबर कितना 250। 50 से बढ़ा तो 50 250, 50 बढ़ा के 300 कर सकते हैं, डॉट 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 ये बन रहा है, इसलिए एपी यस है। क्या है? यस, हाँ है, तो यही आंसर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट मैं 4 नंबर बना देता हूँ जल्दी, मैं चाहूँगा कि वीडियो आपका कंटेंट लंबा ना हो। तो 4 नंबर में कहता है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, खाता है एक खाता संख्या है बैंक में है, प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन है, इसमें मूलधन प्लस और ब्याज दोनों है मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपया की 10,000 रुपया की राशि पर 8% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है, चक्रवर्ती ब्याज पर। तो आइए, प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना, प्रिंसिपल मतलब मूलधन दिया हुआ है 10,000 रुपया, रेट दिया हुआ 8%, टाइम प्रतिवर्ष है, तो 1 वर्ष 2 वर्ष ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो कहता है, फिर कहता है अमाउंट दिया हुआ, मिश्रधन दिया हुआ, ठीक है, प्रत्येक वर्ष मिश्रधन, खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्रधन, जबकि इतना इतना रुपया में चक्रवर्ती ब्याज में जमा हो जाती है। तो आइए यहीं से मैं बना देता हूँ। तो आप जानते हैं कि यदि हम प्रथम वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो उसका एपी हो जाएगा। तो देखते हैं एपी सजा करके होता है कि नहीं होता है। तो प्रथम वर्ष के लिए तो क्या होता है, फॉर्मूला पहले जान लीजिए। फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू पी कॉस्ट 1 प्लस आर बाई 100 पावर टी या एन। तो 10,000, प्रिंसिपल 10,000 है माय डियर्स, 10,000, हाँ 10,000 ही है। तो 1 प्लस आर का मान दिया हुआ 8/100 पावर 1। तो अब पावर 1 हुआ तो हर वर्ष मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि A1 का मान आपका क्या हो गया, यह हो गया, तो A1 हो गया। तो A1 की जगह उतार दीजिए 10,000 और कॉस्ट 1 प्लस 8 बटे कितना 100 पावर 1। फिर दूसरा पावर 2 हो जाएगा, 10,000 कॉस्ट 1 प्लस 8/100 पावर 2। फिर तीसरा वर्ष 3 हो जाएगा, 10,000 कॉस्ट 1 प्लस 8/100 पावर 3 डॉट डॉट डॉट। तो ये एपी नहीं है माय डियर्स, ये नहीं है, इसको नो कह दीजिए, नो, ये नहीं है। तो यही आंसर हो गया। चलिए माय डियर्स, हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि मैं अगर कंटेंट आगे बढ़ाता हूँ तो फिर दिक्कत हो सकती है आप लोगों को, तो इसलिए आप लोग यहीं तक आए रहने दीजिए। नेक्स्ट क्लास कल मैं दे दूँगा। और चलिए, तो आप समझ गए होंगे। यदि समझ गए हैं तो सर के नाम पर या सर की गुरुदक्षिणा के रूप में आप एक अंगूठा जरूर लगाएंगे। अगर वीडियो पर, अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल कर दें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। माय डियर्स, मैं आपसे यही विनती करता हूँ, इस चैनल को जितना आप लोग बढ़ाए हैं
मैं आप लोगों का सदा आभारी रहूँगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।